जब दो कोणों की माप, जहां पर दो कोणों की माप आपस में बराबर दिखे। यहां पर जो फिगर बने हुए हैं, तो अगर इस पहले फिगर को ध्यान में रखा जाए और इस दूसरे फिगर को, तो पहला फिगर जो है यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी का मान कितना है, तो 70 डिग्री। ठीक है, कितना है, 70 डिग्री है। और यहां पर अगर कोण बी ओ ए, कोण बी ओ ए को अगर ध्यान देते हैं तो यहां पर भी ये कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। कोण ए बी सी है, जो कोण ए बी सी है यह कोण बी ओ ए के इक्वल है, कोण बी ओ ए के इक्वल है। यानी जब दो कोणों का माप आपस में बराबर दिखे तो उन दोनों कोणों को इक्वल एंगल या समान कोण कहा जाता है। अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कोण समद्विभाजक। तो इस फिगर में देखिए, यह टोटल 140 डिग्री का कोण है। टोटल कोण अगर इसका नाम कर दें तो देखिए, ये इसको ए नाम दे रहे हैं, इसको ओ नाम दे रहे हैं, और इसको बी नाम दे रहे हैं, और इसको पी नाम दे रहे हैं। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी का माप है 140 डिग्री। जो यह एंगल ए ओ बी है, देखिए यहां से यहां तक ये जो एरो दिख रहा है, एंगल ए ओ बी का माप 140 डिग्री है। और जो किरण ओपी है, यहां पर जो किरण ओपी दिख रही है, वह इस 140 डिग्री के कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है। 140 डिग्री के कोण को दो बराबर टुकड़े में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और पहला पार्ट कितना हो गया है, तो पहला पार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी कितने डिग्री का, 70 डिग्री। और कोण पी ओ बी, कोण पी ओ बी ये भी कितना हो गया, 70 डिग्री। पहले कोण कितना था, ए ओ बी का माप था 140 डिग्री, 140 डिग्री उसका माप था। उसको क्या किया है कि एक किरण ओपी के द्वारा दो बराबर टुकड़े में बांट दिया गया है। तो जब 140 डिग्री को दो टुकड़े में हम बांट दिए हैं, तो 140 डिग्री का ये दोनों कोण एंगल बाइसेक्टर कहलाएंगे। 140 डिग्री का जो ये दोनों कोण है, जो दो बराबर भाग बट गया है, ये दोनों कोण उसके एंगल बाइसेक्टर कहलाएंगे। एंगल बाइसेक्टर, कोण सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब समान दो भाग में बांट दिया गया है। किसी भी कोण को समान दो भागों में बांट दीजिए, यानी बराबर दो भागों में बांट दीजिए, तो जो दोनों भाग होंगे वही उस कोण का कोण समद्विभाजक कहलाएंगे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर कहलाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है कि आंतरिक कोण, जिसको इंग्लिश में इंटीरियर एंगल कहा जाता है, और बाह्य कोण जिसको इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। सामान्यतः जब भी कोण बनाया जाता है तो कोण को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सामान्य रूप से हमेशा कोण को बनाया जाता है। जब किसी भी कोण को एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा में, जो ये घड़ी का जो ये डायल होता है, और यहाँ पर देखिए जो ये केंद्र होता है उसका, तो घड़ी की जो सुइयां हैं, घड़ी की जो ये सुइयां हैं, तो देखिए वो इसी दिशा में मोशन करती हैं, इसी दिशा में आगे बढ़ती हैं। लेकिन अगर उसको उल्टा दिशा में बढ़ाया जाए तो उसी को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक यानी घड़ी जिस दिशा में चलती है
उसकी उल्टी दिशा को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और जो उल्टी दिशा में कोण बनता है, सामान्य रूप से उल्टी दिशा के ही कोण को अक्सर करके बनाया जाता है। जैसे ये देखिए, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो तरह का कोण बना हुआ है। इसी फिगर को हम दो स्थान पर बनाए हुए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये अगर यहाँ से इस किरण को चलना स्टार्ट की होगी ये किरण, तो फिर थोड़ा सा उठी होगी यहाँ पर, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आई है कि वह 60 डिग्री पर पहुँच गई है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ये गति कर रही है। तो जो यह एंटी क्लॉकवाइज जो गति है, इन दो किरणों के जो बीच में कोण बन रहा है, जो दो किरणों के बीच में कोण बन रहा है, उसके जो अंदर कोण बन रहा है, दो किरणों के जो अंदर कोण बन रहा है, उसको आंतरिक कोण या इंग्लिश में कहें तो इंटीरियर एंगल कहा जाता है। और इन दोनों के जो बाहरी हिस्से से कोण बन रहा है, जैसे इसको ध्यान से देखिए, तो ये आंतरिक हिस्सा में तो 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर बाहरी हिस्से को देखेंगे तो जो देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज तो ये 60 डिग्री है, लेकिन अगर क्लॉकवाइज इधर ध्यान देंगे तो 300 डिग्री यानी 300 अंश तो इधर है। तो जो ये बाहरी हिस्सा है, यानी जो यह बाहरी कोण है, उसी को बाह्य कोण कहा जाता है या एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। जो बाहर के हिस्से से जो बना हुआ कोण है वह एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, और जो अंदर के हिस्से से बना हुआ कोण है, जो इन दोनों किरणों के अंदर बना हुआ है, यह क्या कहलाएगा? इंटीरियर एंगल या आंतरिक कोण कहलाएगा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल को समझने के लिए 2-3 पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखकर ही इसको समझा जा सकता है। तो पहला पॉइंट सीखे हैं आसन्न कोण में। आसन्न कोण, दो कोणों को आसन्न कोण कब हम कह सकते हैं? जब उन दोनों कोणों को किसी एक ही शीर्ष पर बनाया गया हो, किसी एक ही शीर्ष पर बनाया गया हो, और कोई एक कॉमन जो साइड होगी, जो दो कोण बनेंगे तो उसमें कोई एक साइड कॉमन होनी चाहिए। तो कॉमन होने के लिए तो जो ओपी है, यह देखिए ये वाली साइड कॉमन है इन दोनों कोणों के लिए। अब तीसरी बात है कि जो ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड के जो दो कोणों की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कॉमन साइड के विपरीत दिशा में होना चाहिए। कॉमन साइड के ठीक विपरीत दिशा में होना चाहिए। जैसे ये ओपी किरण है, तो ओपी किरण के इधर ये वाला कोण बना हुआ है और नीचे की तरफ ये वाला कोण बना हुआ है, यानी ये दोनों अपोजिट साइड में बने हुए हैं। इस फिगर में देखिए 3 कोण यहां पर बना हुआ है। कॉमन शीर्ष ओ पर, कॉमन वर्टेक्स ओ पर ये बना हुआ है। अगर इसमें हम ध्यान देंगे तो जो ये ओपी किरण है, जो बीच वाली जो ओपी किरण है, इस वाले कोण के लिए और इस वाले कोण के लिए, दोनों के लिए ये साइड का कार्य कर रहा है, भुजा का कार्य कर रहा है। और ये दोनों कोण इसके इस दिशा में ये है और इसके इस दिशा में ये है, तो ये दोनों कोण आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों कोणों को ध्यान में रखा जाए कि कोण POB और कोण AOB, यानी जो कोण POB है, तो कोण POB में अगर कोण POB में हम ध्यान देंगे तो कोण POB में जो ये OB किरण है, OB किरण, यह इसमें कॉमन साइड होगी, OB किरण कॉमन होगी। ये OB किरण क्या है? कॉमन है। किसके लिए? जो यहाँ पर जो ये वाला कोण बन रहा है इसके लिए भी कॉमन है OB किरण, और इस वाले कोण के लिए भी कॉमन है, ठीक है ना? यानी कि कौन से कोण के लिए? कोण AOB के लिए भी, कोण AOB के लिए भी OB किरण कॉमन है। देखिए OB किरण दोनों कोण को बनाने में सहायता कर रहा है। OB किरण POB, यहां से यहां तक वाला कोण, जो यहां से यहां तक ये बना हुआ है, और जो AOB जो यहां से यहां तक कोण बना हुआ है, इन दोनों कोणों को बनाने में किसकी सहायता ली जा रही है? तो
तो जो ये साइड है हमारी, जो ये किरण दिखाई दे रही है, किरण OB का, देखिए इस वाले में ये वाली भुजा उभयनिष्ठ थी, इसमें ये वाली भुजा उभयनिष्ठ थी और इसमें ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो कंडीशन तो हमारी पूर्ति हो गई, शीर्ष भी हमें कॉमन मिल गया, एक कॉमन साइड भी मिल गई। अब तीसरे नंबर पर क्या कह रहा है कि नियम है कि जो कॉमन साइड है उसके दोनों विपरीत तरफ उन कोणों का माप होना चाहिए। ये वाला OB के ऊपर के तरफ जो ये OP किरण है, जो ये POB कोण बन रहा है, ये OB के ऊपर के तरफ है। ठीक है, OB के ऊपर के तरफ ही ये भी कोण बन रहा है, यानी OB किरण के जो कॉमन साइड है, कॉमन साइड से दोनों एक ही तरफ दोनों कोण बन रहे हैं, कॉमन साइड के एक ही तरफ दोनों कोण बन रहे हैं। यानी एक ही तरफ बनने का मतलब कि जो कोण POB है कॉमन साइड के ये भी ऊपर तरफ है, और जो कोण AOB है इस कॉमन साइड के ऊपर तरफ है। अगर यहां पर ध्यान देंगे तो जो OP किरण कॉमन साइड है हमारी, जो ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड के AOP देखिए इस साइड है, जो AOP कोण AOP कॉमन साइड के इस साइड में है, और जो POB इस कॉमन साइड के नीचे साइड नीचे तरफ है। यानी यहां पर तो हम देख रहे हैं कि कॉमन साइड के दोनों विपरीत तरफ पड़ रहा है, ये दोनों विपरीत तरफ आ रहे हैं ये दोनों कोण, तो ये दोनों कोण आपस में एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण कहलाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों कोणों की बात किया जाए कि जो कोण POB है और कोण AOB है, ये दोनों कोण आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण कॉमन साइड के एक ही तरफ बन रहे हैं। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट इसका है। जब कोई दो रेखाखंड या किरण एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे या प्रतिच्छेद कर दे, देखिए कोई दो रेखा मैं ले रहा हूं, रेखा को आप लोग जानते हैं कि एरो से दिखाना पड़ता है। देखिए दो रेखा हम ले लिए, तो ये वाला कोण इसके सामने है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। जो ये ऊपर वाला कोण है वह नीचे वाले कोण के आमने सामने पड़ेगा, तो ये दोनों कोण आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये आपस में बराबर होंगे, आमने सामने के ये कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर तो हम रेखा लिए थे, मैं कोई दो रेखाखंड ले रहा हूँ। ठीक है, रेखाखंड ले लिए, तो इस वाले कोण के जस्ट सामने ये वाला कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। इस वाले कोण के जस्ट ये सामने कोण है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कोई दो किरण ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये किरण है और एक किरण ये है। ठीक है, दो किरण हम ले लिए, तो किरण में यहाँ पर देखिए, तो जो ये यहाँ पर एंगल बन रहा है इसके जस्ट सामने, मतलब इस साइड देखिए ये वाला एंगल, आपस में क्या होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। जो ये साइड वाला एंगल है और इधर साइड जो बना हुआ है आमने सामने के, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। यानी एक ही शीर्ष पर जो भिमुख कोण, मतलब अलग अलग तरफ करके मुख बैठे हुए हैं, इसी शीर्ष पर यह कोण इधर के तरफ बैठा हुआ है मुख करके, और इस कोण का मुख आगे की तरफ है। ठीक है ना, इस दिशा के तरफ है। ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये दोनों कोण आपस में बराबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाया हूं सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है।